मार्केट्स बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और अगर कुछ पैरामीटर्स आपके जहन में हों तो आज के दौर के अंदर डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। आज हम उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जिन चीज़ों को सामने रख के अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 2024 में की गई इन्वेस्टमेंट अगले 3 से 5 सालों के अंदर आपको बेस्ट प्रॉफिट्स देंगी। सबसे पहले हम बात करें इन्फ्लेशन। पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की लहर जारी है। अगर हम 2020 की बात करें तो उस वक्त सीमेंट का रेट था 450 से 480 के मिड में और सरिया मिलता था 1 लाख से 1,10,000। लेकिन आज 2024 के अंदर सीमेंट परचेज किया जा रहा है 1450 के करीब, जबकि सरिया मिल रहा है 2.5 लाख से भी ज़्यादा। अब देखने की बात यह है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की डिमांड ना होने की वजह से, डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि इस टाइम के अंदर लोग सर्वाइवल मोड पे होते हैं। वो अपना महीना, वो अपना साल सिर्फ उन ज़रूरियात को सामने रख के देख रहे होते हैं जिससे उनकी बुनियादी घर की ज़रूरत पूरी हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की तरफ उनका रुझान नहीं जाता। उसकी वजह यही बढ़ती हुई महंगाई है। अब ये बढ़ती हुई महंगाई का इफेक्ट हमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डिमांड है। आज चूंकि लोगों का रुझान नहीं है, इसलिए जो सेलिंग मार्केट है, जो सेलर है, वो किसी भी रेट के ऊपर सेल करने के लिए तैयार है। आज अगर आप देखें तो कोई भी प्रॉपर्टी आपको एक अच्छे वक्त के मुकाबले के अंदर 30% से 50% तक डिस्काउंटेड रेट के ऊपर मिल जाएगी। तो क्या ये अच्छा मौका नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का? अब अगर हम ये ग्राफ देखें तो 25 साल की जो एवरेज थी 10.4, अब ये इन्फ्लेशन उससे नीचे की तरफ आ रही है, जबकि आपको पीक नजर आ रही है 29+%। तो ये इन्फ्लेशन का कम होना बाइंग सिग्नल्स को ट्रिगर करता है। दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट। ये ऐसा फैक्टर है जिसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसको देख के पता चलता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं, वो इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्टिंग की तरफ लेके जा रही है या एक्सपेंशन की तरफ। अप्रैल 2024 के अंदर ये इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे था, जो कि 22% था, और इन 5 महीनों के अंदर ये ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स यानी आज 17% तक आ गया। इस तरीके से इंटरेस्ट रेट का कम होना ये निशानदेही है कि सरकार अब चाह रही है कि लोगों का पैसा बैंक से निकल के वापस मंडियों के अंदर और मार्केट्स के अंदर आए। और हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 महीने के अंदर ये एटलीस्ट 400 बेसिस पॉइंट्स तक मजीद नीचे जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट फॉलो कर रहा है इन्फ्लेशन को। जब इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे थी यानी 29%, तो इंटरेस्ट रेट भी 22% पे था। अब जब इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और आप ग्राफ के अंदर क्लियरली देख रहे हैं कि एवरेज जो थी उससे भी नीचे इन्फ्लेशन का आना मजीद इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने का सबसे बड़ा सबब बने। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो लोगों को मुनाफा फिर कहीं और नजर आता है, और उसमें रियल एस्टेट सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट। और इसी में हम M2 यानी मनी सप्लाई को कैसे भूल सकते हैं। पिछले 5 सालों के अंदर हमारी मनी सप्लाई 36,000 अरब तक चली गई, यानी हर साल औसतन 5,000 अरब छपा। सोचे तो सही, जब ये पैसा वापस मंडियों में आएगा, मैन्युफैक्चरर अपने नए नए यूनिट लगाएगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो पैसा बोरो करना आसान हो जाता है, और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है वो वापस इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर अपना पैसा पुल इन करते हैं। अगला फैक्टर है टैक्स ब्रेक्स। डेवलपमेंटल रियल एस्टेट में ऑफ प्लान्स चलते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट्स के प्लान। जब तक आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे होते हैं और जब तक कोई डेवलपर आपके नाम पे कोई रियल एसेट नहीं ट्रांसफ़र कर देता, तब तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इससे बहुत मज़े का और बहुत ही इनोवेटिव एक और कॉन्सेप्ट है जो कि दुनिया में चल रहा है, वो है टोकनाइजेशन ऑफ रियल एसेट्स। टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट कहते हैं किसी भी रियल एस्टेट को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसकी डिजिटल एग्जिस्टेंस बना ली जाए और ये सारा डेटा या लेजर रिकॉर्ड हो ब्लॉकचेन के ऊपर। इसमें जब तक आपके पास टोकन्स की फॉर्म में रियल एस्टेट होती है यानी अनडिमार्केटेड एरिया होता है, तो उस पे तो इन्वेस्टमेंट ही क्या पूरी मार्केट्स खामोश हो जाती है। अगर हम आज की बात करें तो इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, इन्फ्लेशन का नीचे आना और जीडीपी का थोड़ा सा ऊपर जाना, ये सब इस चीज़ की निशानदेही है कि मार्केट्स दोबारा से बेहतर होने की तरफ जा रही हैं। अब इन ट्रेंड्स के अंदर आप देख रहे हैं कि 2020 में जब इंटरेस्ट रेट 13.5 है तो जो जीडीपी है वो -1.3% पे, और जब इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे गया यानी 22%,
तो ये जीडीपी 0.3% के ऊपर था। और अगर आप ये एवरेज देखें तो इन 25 साल के अंदर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ की एवरेज है वो है 4%। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट का नीचे आना ग्रोथ को इनेबल करना है। अब जैसे जैसे 22% से ये लाइन नीचे आ रही है, यानी 17% पे आ गई, तो आपको ग्रोथ भी क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर ग्रोथ इस ट्रेंड्स में नज़र आ रही है तो किसी ने तो मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया है। जो तगड़े लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों को देख के राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं। तो आज आपका वक्त है इन छोटे से चीट कोड्स को जहन में रख के अपनी इन्वेस्टमेंट्स के राइट डिसीजन लें। और ये वो वक्त है जब अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अगले 5 सालों के अंदर आप वो गेन कमा सकते हैं जो पिछले 20 सालों में भी नहीं कमाए। क्योंकि जब भी मार्केट्स नीचे से ऊपर जाती हैं हमेशा वो ऑल टाइम हाई को अचीव करती है। लेकिन अगर आपने आज ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और डर के अगर रियल एस्टेट सेल कर दी तो आज की बेची हुई रियल एस्टेट सेम प्रॉपर्टी अगले 6 महीने बाद आप कभी भी दोबारा इन पैसों से नहीं खरीद सकते। तो इस टाइम को मिस आउट ना कीजिएगा और इन चीज़ों को थोड़ा सा जहन में रख के बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और अपनी इन्वेस्टमेंट आज ही स्टार्ट करें।